बनाएगा वैसे ही अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो बादशाह ने ऐलान कराया कि एक मस्जिद बनाई जाए जिसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, मेरा ही पैसा लगेगा, ताकि उस तरह जन्नत में अल्लाह मेरा घर बना दे। बादशाह का ऐलान हुआ, मस्जिद बनने लगी। तो उसी बस्ती में एक लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी ला ला के बेच के जिंदगी गुजारा करता था। उसने देखा तो सोचा कि बादशाह है, अकेले मस्जिद बनवा रहा है, बना लेगा, मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो कभी जिंदगी में तन्हा बना नहीं सकता, अल्लाह मेरे लिए जन्नत में मकान कैसे बनाएगा। और मना कर दिया था बादशाह ने कि कोई इसमें ईंट लगा नहीं सकता, मेरे पैसे ही से बनेगी। तो बेचारा लकड़हारा गया, जंगल से लकड़ी लिया बोझ, और फिर भट्ठे पे गया, 3 ईंटें खरीदी और लकड़ियों के बोझ के अंदर ईंटों को रख करके इधर उधर से लकड़ी लगा के वो बोझ बांधा और सर पे रखा और उस मस्जिद की तरफ पहुंचा जहां बादशाह की मस्जिद बन रही थी। लकड़ियों का बोझ लेके पहुंचा, जहां ईंट के चट्टे लगे थे वहीं जाके गिर गया। गिरा, बंधन टूटे, लकड़ियां बिखरी, ईंट बाहर हुई, ईंट में ईंट मिल गई। और देखने वाले मजदूर वो दौड़े, उसको उठाने लगे, अरे भाई तुमको चोट तो नहीं लगी है, अरे मेरे भाई चोट तो नहीं लगी। सब उसी को संभालने लगे, उसके लकड़ी और ईंट की तरफ किसी ने निगाह नहीं डाला। उसके बोझ में जो ईंटें थी उन ईंटों में मिल गई, लकड़हारा उठा का नहीं चोट नहीं लगी। फिर अपनी लकड़ियों को बांधा और चलाया, उसकी ईंटें उसी ईंट में शामिल हो गई। जब मस्जिद बन के तैयार हुई, उसमें नमाज अदा हुई, तो रात में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, जन्नत भी है जहन्नम भी है। जन्नत में बेहतरीन बेहतरीन महल बने हैं, 2 महल आमने सामने बने हैं, एक पे बादशाह का नाम लिखा है और एक पे उस लकड़हारे का नाम लिखा है। बादशाह ने कहा कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी जिसकी वजह से मेरे लिए जन्नत में घर बना, मेरे बस्ती के लकड़हारे ने क्या किया जो उसके लिए मेरी ही जैसे महल बन गया। तो फरिश्ते ने आवाज दिया कि बादशाह, तेरी मस्जिद जब बन रही थी तो तेरे बस्ती के लकड़हारे की 2-3 ईंटें उसमें शामिल हो गई, अल्लाह उन्हीं ईंटों की बदौलत उसे भी तेरी ही तरह महल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि कोई ये ना सोचे कि हम मस्जिद में थोड़ा पैसा देंगे तो हमारे लिए मस्जिद की तरह जन्नत में महल कैसे बनेगा। अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है। इसलिए लोगों, मस्जिद का गेट है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा दो। और माशाअल्लाह आपका मदरसा भी पुख्ता बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत जरूरत है। अल्लाह ने दिया है तो उसमें दो। मस्जिद और मदरसा ये दोनों इस्लाम की बुनियाद हैं, मुसलमानों की पहचान है। बेशक जिस बस्ती से गुजर जाओ, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो जहन में आता है कि हकीकत में यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए लोगों, ये शायर इस्लाम है, इस्लाम की निशानियां हैं मस्जिद भी मदरसे भी। इसलिए दोनों की तामीर में अल्लाह ने दिया है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया करो। और अब तो तादाद घट गई। हमारे हाफिज तौसीफ साहब बेचारे बड़े हौसलामंद हैं, उन्होंने कहा था हजरत जरा समझा देना ताकि काम जिस तरह होना चाहिए उससे बेहतर हो जाए। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने कि इस वक्त बुलावा आ जाए। ये 4 चीजें जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तो इनकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में जरूर दो, और अल्लाह दे
तो अपनी मेहनत की कमाई जहाँ मस्जिद मदरसे में देते हो अपने माँ बाप पर खर्च करो। हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, अपने औलाद की कमाई खाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी बेहतरीन कमाई औलाद को बताया है। इसलिए लोगों अगर माँ बाप जिंदा हैं और तुम्हारी रोजी में अल्लाह बरकत दे रहा है तो अपने माँ बाप को खिलाओ जरूर, और खिलाने से बचे तो मस्जिद में भी दो, मदरसे में भी दो। बेशक सुभान अल्लाह, माँ बाप का बड़ा हक बनता है। एक रवायत में है कि बाप लेटा था, बाप ने अपने लड़के से पानी मांगा, लड़का पानी उठाया ही था कि माँ पुकार उठी, बेटा पानी चाहिए। अब लड़का सोचने लगा कि बाप ने पहले पानी मांगा है, अम्मा ने बाद में मांगा है, किसको पानी दूं पहले। फिर बच्चे ने सोचा कि माँ का दर्जा ज्यादा बुलंद है, माँ के 3 हक होते हैं बच्चे पर, बाप का 1 हक होता है। माँ के 3 हक, 9 महीना तक माँ पेट में बच्चे को रखती है, दूसरा हक 2 साल तक सीने का दूध पिलाती है, तीसरा हक बच्चे को पालती है। अब्बा का 1 हक, वो भी क्या, बच्चे का पालना। पालने में अब्बा भी शरीक है, लेकिन अब्बा कौन मेरे शरीक है आप लोग जाना तो ही, दिन भर एक बाद आई है शाम के लड़कों को उठाई है बड़ी मोहब्बत से, हुलुलुलु करिए, और जहां बुल्लू से नाक निकली वो कहे पकड़ी करे, ले जाएगा उठा लेके जा। फिर वही माँ बेचारी आती है, दुपट्टे से नाक साफ करती है। तो माँ के बड़े एहसानात हैं। बच्चे ने सोचा कि बाप ने पहले मांगा, माँ ने बाद में मांगा, किसको दूं, माँ के एहसान ज्यादा हैं। तो बच्चा गिलास का पानी माँ के पास लेके गया, माँ को पकड़ाया, माँ ने पकड़ा तो माँ कहती है कि बच्चे पर मेरे एहसानात ज्यादा थे, इसलिए बच्चे ने मुझे पहले पकड़ाया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरे ऊपर तुम्हारा हक ज्यादा है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे मरातिब हम पर अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, इसलिए पानी पहले तुम पियो। तो बीवी ने अपने शौहर को पानी पिलाया। अब यहाँ पर गौर करो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं कि शौहर का हक कितना होता है। प्यासी थी, औलाद ने पानी माँ को दिया, लेकिन माँ ने खुद नहीं पिया, पहले बच्चे के बाप को पिलाया। इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पर बहुत हैं, और बच्चे ने माँ बाप का हक जाहिर कर दिया कि माँ बाप को पहले खिलाओ, बचे तब अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो। बचे माँ बाप से तो पीर को भी खिलाओ, लेकिन आज देखा जाता है पीर को सबसे पहले। याद रखो, मारहरा शरीफ में जहां से आला हजरत मुरीद है, एक बात सुन लो, आज लोग कहते हैं कि सैयदों ही से मुरीद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो मारहरा शरीफ के हुजूर नजीब हैदर मियां सैयद हैं और मुरीद हुए बरेली में मुफ्ती आजम से जो पठान। गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सैयद, और मुरीद किससे हुए, उस्मान हारूनी से, जो उस्मान हारूनी सैयद नहीं। तो कोई जरूरी नहीं कि सैयद ही हो, जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, परहेजगार हो, आलिम हो और सिलसिले सनद उसकी पहुंचती हो हुजूर तक, वो पीर के लायक है। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में दे तो माँ बाप को खिलाने के बाद अल्लाह दे तो मस्जिद में खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो, और मस्जिदों को जीनत दो, और मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। इसलिए आज देखा जाता है बहुत से लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे, वजू बनाएंगे और दाढ़ी से पानी टपक रहा, चेहरे से पानी टपक रहा, और जा करके नियत बांध देंगे। ये मस्जिद की बेहुरमती है।
वजू करने के बाद कपड़े से मुंह पोंछ लो, हाथ पोंछ लो, तब मस्जिद में कदम रखो, ताकि तुम्हारे वजू का कोई कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरे। क्यों? मस्जिद का एहतराम बहुत जरूरी है। लेकिन अल्लाह जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद ही में खाते भी हैं, मस्जिद ही में सोते भी हैं। हमरे यहाँ गांव में जमात गए तो हम लोग जमात का मस्जिद से भगावे लगे। तो कहीं कहा है, तो हम लोगों ने कहा इबादत की जगह, लेटने की जगह नहीं है, हवा खोलने की जगह। तो कहीं जो जमात में निकलते हैं तो जब हवा खोलते तो फरिश्ते मुंह में लेके बाहर जाके छोड़ते। माअल्लाह। हमने कहा बताओ, बताओ इनके मुंह में, फरिश्तों का मुंह अल्लाह ताला ने उनको नूरी बनाया है, और कितने गुस्ताख है। कहा था उनके हवा मुंह में भर के थे कि मतलब चुतरे मुंह लगावत थे। माअल्लाह, कितने बड़े गुस्ताख हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में बताया, ला तत्तखिदुल मसाजिद बैतन वला मकीला। सरकार फरमाते हैं, लोगों मस्जिदों को घर न बनाओ और कैलूला की जगह न बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। घर न बनाओ, जैसे घर में आदमी घरेलू काम करता है वो काम मस्जिद में न करो। वाला मकीला, और कैलूला की जगह न बनाओ। कैलूला मतलब एक है कैलूला, एक है लैलूला। कैलूला कहते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, और लैलूला कहते हैं नमाज ईशा के बाद पूरी रात सोना। तो अल्लाह के रसूल ने मस्जिदों में कैलूला से मना फरमाया, तो रात भर लैलूला इनका कहां से जायज होगा। मस्जिदों का एहतराम करो, मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सीने का बटन बंद हो, टोपी सही हो, अल्लाह तौफीक दे तो सुरमा भी लगा के जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जीनत का हुक्म दिया। और वहां जाओ तो किस तरह नमाज पढ़ो। हुजूर फरमाते, ताबुदल्लाह तरा, तुम इस तरह इबादत करो कि तुम खुदा को देख रहे। लेकिन आए लोग यही मनमानी जो बस शुरू करें, अल्लाह ऐसे जैसे लागत है हाथ टूट गया। और कुछ तो ऐसे हैं कि जहां सऊदिया के चक्कर मारी बाइयां पर नियत बंदी है, तो कहीं है अल्लाह, बस ऐसे सीना पर बंदी, सर पे टोपी भी नहीं लगाएंगे। जबकि फिक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और अमामा भी बांधते थे। हुजूर कहा करते थे, अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर अमामा है, फइन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। सरकार टोपी भी लगाते हैं, अमामा बांधते हैं, और उनके मानने वाले नंगे सर पढ़ते हैं। नंगे सर पढ़ना मकरूह है, नेत यहाँ न बांधो। 17 हदीसों से इमाम आदम ने नेत बांधना नाफ के नीचे साबित किया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब रहते थे, हाजी उमराव। ये जगह रिश्तेदारी में गए तो वहां पहुंचे, खाने का टाइम हो गया था, इतने में अजान हो गई। तो सोचा लाओ जाए मस्जिद में नमाज पढ़ाएं। जब मस्जिद में नमाज पढ़ेगे हाजी उमराव साहब, तो वह देखिन की जमात होता है और सब नियत बांधे यहाँ सीना पर। इमाम साहब का जहाँ के नूह ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी गए ठाड़, सोचे कि हम का करी, जिंदगी भर हिया नियत बांधे हैं, अभी सब आज हिया नियत बांधे हैं। हाजी साहब थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद हाजी साहब सोचा अलग पढ़े कि जमात में पढ़े, जिंदगी भर हिया बांधे ना जी, सब हिया बांधे हैं। तो हाजी साहब खड़े हो गए वही जमात में, और हाजी साहब नियत बांधे तो कहेंगे अल्लाहू अकबर। अब मोड़े में नियत बांध लें तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे देखे हाजी साहब का, और हाजी साहब बेचारे बांधे ऐसे। जब नमाज खत्म है तो फिर अगल बगल वाले घूर घूर देखे, तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा, तो भैया कहा बात, तो कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा। कहें काहे भैया, कहें मोड़े कहे नियत बांधे।
तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी भर हम हिया बांधे और तुमरे हिया आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम यही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफो, मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया। बेशक बेशक। लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे और औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया। लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। बेशक सुभान। और तुमरे सीना में अल्लाह का दी से जो हिया बांधे ठाड़। तो आज लोग मनमानी करते हैं। हुक्म है जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाह कहो कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ तुम्हारे उठाएं और बांध लो। यहाँ कहते हैं अल्लाह, बांध ली तब कहते हैं अल्लाह अकबर। नमाज किस तरह पढ़ो? आज लोग नमाज पढ़ते हैं पूरी मस्जिद ने तो बांध रहे हैं, हर बार देखो करिए। मेरे नबी ने फरमाया हालत नमाज में जो इधर उधर निगाहें चलाते हैं, डर है कि अल्लाह ताला उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले। जहां नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पर देखो। लेकिन अजीब हाल है, हमारे यहाँ खन्नापुरवा में पहले बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ाए न तीसरे के लिए खड़े हुए तो मोमबत्तियां बुझाए गए, अंधेर। अब तीसरी रकात के सजदम गए तो पहले सजदम नहीं दूसरे सजदम पहुंचे तो देखा उजिए। बहरहाल नमाज चौथी रकात जब सलाम फेरे तो देखा बैटरी जले आगे, तो हम कहीं बैटरिया को जला दिया हो। जो हाजी साहब कहें मौलाना साहब जब मोमबत्तियां बुझा गया है तो सजदा में जब गया रहा तो ढूंढ के जला दिया रहा। अब बताओ, पढ़ाते नमाज और सजदा में बैटरी ढूंढते जलाओ, नमाज हो रही है। आराम से सहाबे किराम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी याद में आप लोगों ने जलसा किया है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन के मझले लड़के मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और उनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोगों ने देखा तो अपने अपने घर से लोग हजरत अली औसत इनका नाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की आग बुझाने आए। आग लोगों ने बुझाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब है आपके घर में आग लगी, हम लोग मदीने से आए आग बुझाने के लिए दौड़ दौड़ के, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, नहीं आप लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था, आप कहाँ बुझा रहे थे? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अभी तक लोग अली औसत कहते थे, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते थे, अली औसत, जब पूछा तो अली औसत कहते हैं आग तुम लोग बुझाए तो मैं भी तो बुझा रहा था, फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे से आखिरत की आग बुझा रहा था। आग मैं भी बुझा रहा था, तुम भी बुझा रहे थे। ऐ लोगों, ये है करबला वाले जिन्होंने ऐसी नमाज पढ़ी कि घर में आग लगी और उनको पता भी नहीं चला, एहसास तक नहीं हुआ। मुसलमान जब नमाज पढ़े तो उसका ख्याल, उसका इरादा पूरी तौर पर खुदा की तरफ होनी चाहिए। इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, हम करबला वालों को नहीं भूले। एक बात सुन लो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, करबला वालों को मानते हो तो उनके किरदार को भी अपनाना पड़ेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे 72 जख्म लगे थे। आखिरी तीर जब पेशानी पे पड़ी थी तो इमाम हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब दौड़ा इमाम के सीने पे बैठ गए, मियान से तलवार निकाली और इमाम हुसैन के गले पे रखा
चलाया लेकिन गला ना कटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो। सिम्र आगे से तलवार, गला तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा गिरेबान खोलो। जब सिम्र ने खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। इमाम हुसैन ने कहा सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखते होंगे और तुम नबी के नवासे के सीने में बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा। खूली ने तलवार चलाई, इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाकर सबक दिया हम लोगों को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने चलते चलते हमको आपको नमाज की तालीम दी। जिस्म से सर अलग हो गया। सिम्र का साथी मालिक बिन सिनान घोड़े पे बैठ के आया और इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ा, हड्डियां तोड़ी। ज़ैनुल आबिदीन करबला में हैं, देख रहे हैं सब कुछ। कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। लेकिन जब करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो शख्स मिल गया, मालिक बिन सिनान जिसने घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया। फिर कहा मैं भूखा हूँ, खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ। लेके गए खीमे में, खाना खिलाया। फिर कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुको। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सिनान की खिदमत करते रहे। और तीसरे दिन के बाद कहा मैं अब जा रहा हूँ घर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि सवारी है कोई? कहा सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजराना दे दिया। कहा ले जाओ, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। पैदल न जाओ, जाओ घोड़े पे। जब घोड़े पे बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका, कहा रुको। खीमे में गए और एक थैला रुपया से भर के लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि जब मेहमान को भेजते थे तो तोहफा देते थे। तब वो मालिक बिन सिनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा पहचान नहीं पाए? तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें तो कयामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही तो हो कि मेरे बाप को भूखा प्यासा शहीद किया करबला में, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, और मेरी नजरों के सामने सब होता रहा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम मैं तुम्हें खूब पहचान रहा हूं। तब उसने कहा ताज्जुब है, पहचान भी रहे हो, 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूं सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था क्या बदला ले लूं? तुम्हारे घर वालों ने जो तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने तालीम दी थी वो तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि करबला वालों ने हमें ये सबक दिया है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, अच्छा काम करो, रहम करो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसानों पे रहम करो, पड़ोसियों पे करो, अपने दोस्तों पे करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, रहम करो, अल्लाह पर रहम करेगा।
बेशक। एक बुजुर्ग है बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक मजूसी रहता था। एक दिन उसका लड़का रात में रोया, बहुत रोया, तो बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाजा खोला, फिर मजूसी के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, मजूसी निकला। बायजीद कहते हैं बहुत देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। कहा बड़ी गरीबी के दिन है बायजीद, चिराग जलाने की तौफीक नहीं, घर में अंधेरा है, बच्चा अंधेरी की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग जला करके मजूसी के घर में ला के रखा। रोशनी हुई, बच्चा खामोश हुआ। तब मजूसी कहता है अपनी बीवी से, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। हम मजूसी, बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। चिराग जलाकर लाए, मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी दिल में दाखिल किया जाए। तो मजूसी भी मुसलमान हो गया, उसकी बीवी भी मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, पता चला वाह वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि अल्लाह का बंदा है, भूखा है, तो इसे खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई परेशान है, उसकी मदद करो, खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, एक दूसरे पर रहम करो, नेकियां कर लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। मौत का आना बरहक है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा। जैसे कि मौलाना मुरादाबादी कह के गए हैं किफायतुल्लाह, कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। मौत आनी बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। कब्र से भी नहीं डरते, कब्रस्तान जाते हो पंचायत, वहां भी पंचायत। हुजूर फरमाते ज़ोरुल क़बूर लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत करो इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाएगी। लेकिन वहां भी पंचायत, दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ, तो के लड़के घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना, मर जेबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा न लगाए। लड़के कहें अब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, सब कुछ कियो, और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पढ़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि फरिश्ते ये सवाल करे जब देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो गए, छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे, बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो सोचे तो हूँ 420 के निकल। लेकिन याद रखो खुदा फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए, और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला हुस्ने सुलूक की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो टाइम पर तकरीर होगी। बहुत हो गया, 1:45 बज गए, नहीं ज्यादा देर नहीं ठीक है, वरना पता चले एक जगह इस तरह तकरीर खत्म करे लगे तो एक साहब पे नहीं हजरत और अभी तो का बगल वाले तक किल्ला मालूम गए तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन, तो न हो कि हम तकरीर के हो किलिया शुरू हो जाए। देखिए
ये जिंदगी मौत का कोई सहारा नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखो। आज अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है, जिसके अंदर पैदा होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की, लेकिन आज हम उस नबी की जिंदगी को नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी और 11 बीवियां एक दिन सरकार को घेरे बैठी थी कि जो खर्चा आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्च बढ़ाइए हम लोगों का। सब खर्चा मांग रही थी कि हम लोगों का वजीफा बढ़ाइए। इतने में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से एक दिन सोचा कि आज हम हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर को हंसाएंगे। बड़ी मोहब्बत थी साहबा को हुजूर से। तो आज हम जाएंगे हुजूर के सामने कोई मसला पूछेंगे ऐसा कि जिससे हुजूर हंस पड़े। तो हजरत उमर ये सोच के गए हुजूर के घर और वहां गए तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगे और वो उतना न दे पाता हो, और बीवी मुतालबा करे नहीं मेरा खर्च बढ़ा के दो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हुजूर हंसे, कहा, उमर जो मसला पूछते वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, जो पूछने आए वही मेरे घर में भी शुरू है। ये सब बेटी खर्चा मांग रही हैं। तो हुजूर के निकाह में हजरत अबू बकर की भी लड़की आयशा थी और हजरत उमर की लड़की हफ्सा भी थी। सहाबा को मोहब्बत कितनी थी सरकार से। जब सुना सरकार ने फरमाया, उमर जो तुम कह रहे हो मसला पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में सब खर्चा बैठी मांग रहे, कह रहे बढ़ा के दो बढ़ा के दो, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूं। हजरत उमर ने जैसे सुना वैसे हफ्सा के करीब भी अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया और डांटा, कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाती है तू, सरकार को तकलीफ देती है, खर्चे पे इक्तिफा नहीं करती, ज्यादा मांगती है तू। हजरत अबू बकर अपनी बेटी आयशा की तरफ बढ़े, आयशा का गला उन्होंने दबा दिया, कहा हुजूर को तकलीफ देती है तू, जो हुजूर ने उस पर तू सब्र नहीं करती। मुसलमानों, इससे दो चीज सुन। एक तो ये कि सहाबा को नबी से ज्यादा मोहब्बत थी, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत थी कि नबी के लिए अपनी बेटी का गला दबाया। आज अगर हम और आपके दामाद अगर तन को बिटिया तकलीफ दी तो हम लोग क्या कहा जाता, सुधर जाओ सरो नहीं तो तुमका खानिनदार, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। वो लोग कहते कि नहीं कहते? और तो उस टाइम पहले कह के पठवत, जब बिटिया घर से रुखसत होते, घर छूटे थे, माँ बाप छूटा था, तो बिटिया रोइबे करी। जब रोइबे करी तो पप्पा कहा के हैं काहे डरात है रे जा, अगर वो आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ दे, तू डरात का है जा। पहले से पहलवान बना के पठवत। सहाबे किराम को नबी से कितनी मोहब्बत थी, अपनी बच्चियों से ज्यादा, औलाद से ज्यादा सहाबा नबी को चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो जिंदगी दी कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम स्टेजों पे लिया जाता है। सबसे बड़ी दौलत इसके नबी है। कहने वाले ने कहा है कि इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया।
बहरहाल नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत उमर ने कहा था आज मैं जाऊंगा ऐसी बात करूंगा जिससे सरकार को हंसी आए। तो हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे से जब बात करें तो इस तरह बात करें कि आदमी को मुस्कुराहट पैदा हो, गुस्से वाली बात न करें, मुस्कुराहट वाली बात करें। सहाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। जैसे कि एक दफा हुजूर के पास खजूरें पहुंची, एक थाल में खजूर थी, साहबे किराम बैठ गए, खाने लगे और हुजूर भी खाते थे और खा खा करके गुठलियां खजूर की हजरत अली के आगे रखते थे। जब खजूरें खत्म हो गई, गुठलियों का ढेर हजरत अली के सामने लग गया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि आज तो सारी खजूरें अली ने खाई, सारी खजूरें आज अली ने खाई है, क्योंकि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आगे था। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियां तो नहीं खाई। और आप लोग गुठली तक खा गए कि किसी के सामने गुठली भी नहीं है। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। इसलिए लोगों, गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं करना चाहिए। ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे को खुशी हासिल हो और आपस में खुशी की जिंदगी गुजारो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको खुश अखलाकी के साथ जीने की तौफीक दे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसका इखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया खियारुकुम लिअहलिही, तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला वो है जिसके इखलाक से उसकी बीवी खुश हो। जो अपने अहलो अयाल को खुश रख ले वो सबसे अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को अपने इखलाक से खुश करने की कोशिश करो। लेकिन आज अल्लाह ताला हमें तुम्हें काबिल बना देता तो ऐसी बोली बोलते जो समझता ही नहीं। जैसे बहुत से लोग अंग्रेजी में बताइए दूसरे से, चाहे वो जान पाओ चाहे न जान पाओ, अंग्रेजी में यहाँ बोली है। कोई मौलाना लोगन माँ ऐसी गाढ़ी उर्दू बोल दे कि अगला आदमी समझ न पाओ। भाई इंसान कई तबका के होते हैं ना। वो तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब अरबी फारसी उर्दू सब जानत रहा है। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं चलो नवाब साहब के खैरियत लिया जाए, काफी दिन हो मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटुर के नवाब साहब के दरवाजे पे सलाम कहें, सलाम अलैकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे रहा है तो जवाबो दीन और जवाब में खैरियतों पूछ ली। वालेकुम अस्सलाम अबे दहकान ना हिंजार उनोस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। अरबी फारसी पूछिन गए देहातियों तुम्हारे खेत में अल्लाह के फजल से बारिश अभी तक हुई कि नहीं हुई। ऐसे पूछ ली थी तो बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन जब अरबी फारसी मिलाए कि नवाब साहब बोले अबे दहकाना हंजारून उस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था। हाँ चलिए, देते हुए बटुर के भाग गया, कहीं नबी हजरत कुरान शरीफ पढ़ा था। बता ऐसी बोली भी न बोलो जिससे तुम्हारी बोली से अगले को फायदा ना हो, ये भी अखलाक में शामिल है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़ूलू हत्ता तालिमू मा तक़ूलूना, कि वो बोली न बोलो जिसको तुम खुद न समझो। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।